अच्छा जी, व्हाट इज लेवरेज? ये बहुत ही जी जबरदस्त टॉपिक है लेवरेज का, कि लेवरेज होता क्या है। सबसे पहले हम हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ इनिशियल कैपिटल हो उसके पास, जिससे वो अपना बिजनेस स्टार्ट करे या कुछ भी ऐसा काम करे। तो वो अपने हमेशा बिजनेस को बड़े से बड़े पैसों से स्टार्ट करना चाह रहा होता है, कि वो चाहता है कि ही वांटेड टू स्टार्ट हिज बिजनेस विद अ लार्ज इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट सो दैट ही कैन मेक एनफ प्रॉफिट। तो उसके लिए ये होता है कि वो हमेशा हर बंदे की ख्वाहिश है कि मैं इसको इतने पैसों से स्टार्ट करूं ताकि आई विल गेन मोर एंड मोर। बट इन अदर केसेस लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड अदर, आपको लेवरेज नहीं मिलता। आप अगर आपने $100 है आपके पास, तो आपको $100 का ही स्टॉक मिलेगा। यू कैन नॉट बाय मोर देन $100। इसी केस में लेवरेज में ये जो ये मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट, ये आपको एक लेवरेज देती है। लेवरेज का एक ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि ये आपको आपको प्रॉफिट्स कमाने में बड़ा हेल्प करती है। कि अगर आप एक प्रॉफिट कमाने की सूरत में आ रहे हैं, कि आप कहते हैं मैं इस मार्केट को स्टडी करके आऊँ, आपको डेफिनेटली हमारी ये जो वीडियोस हैं ये बहुत हेल्पफुल होंगी। आप जब इसको स्टडी करके जाएंगे मार्केट में, तो आपको ये चीज़ें पहले से ऑलरेडी आइडिया होगा, आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपको इन चीज़ों से आइडिया होगा और आप उसको अपना बेहतर से बेहतर उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। इवन दो लॉस भी है इसमें, बट आपको ये प्रॉफिट में भी हेल्प करेगा। जब आप पढ़ के जाएंगे, चीजों को समझ के जाएंगे, तो आपको प्रॉफिट देगा। लेवरेज का, हाँ, लेवरेज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट है एस्पेक्ट के। लेट से हम एक एग्जांपल मैं हमेशा से कोट करता हूँ कि रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपने रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट की है, आप एक लाख डॉलर का आज घर खरीदना चाह रहे हैं, तो आपने उसके अगेंस्ट में लेट से आपके पास $20,000 है। आपने $20,000 का 1 लाख का घर खरीद लिया। अब आपने $20,000 से 1 लाख का घर बैंक के पास गए, आपने कहा जी मुझे $1 लाख का ये घर पसंद है, मैं इसके अगेंस्ट में, मुझे 20,000 मेरे पास है, तो मुझे ये घर दे दें। आप जब ये $20,000 इन्वेस्ट करते हो, आप उसके बैंक को देते हो और बैंक आपको वो $1 लाख का घर दे देता है जिसकी वैल्यू $1 लाख है। आपके पास $20,000 देने से $1 लाख की वैल्यू का एक घर आपके पोजेशन में आ गया। अब आप क्या करते हैं कि आप उसको बेचते हैं या उसकी लेट से एप्रिसिएशन करते हैं। आपने उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है, आप उसको बाकी $80,000 को इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो बैंक को। और अब वो जो $1 लाख के वैल्यू का घर है, वो किसी अच्छी पोस्ट लोकेशन में है, पोस्ट लोकेलिटी में है, तो वहाँ प्रॉफिट्स कमाने का इसलिए ज़्यादा है कि वहाँ पे जो आपके घर की कीमत है वो जल्दी से अप्रिशिएट होती है, ना कि डेप्रिशिएट होती है। तो वो $1 लाख के घर की वैल्यू $1.5 लाख हो गई है। आपने वो $20,000 इन्वेस्ट किया था, लिवरेज लिया 5:1 के साथ, तो आज आपको प्रॉफिट हुआ $50,000 का। लेट से मैं आपको ये कहता हूं कि आपने ये $20,000 एक अच्छे घर की बजाय, लेवरेज लेने की बजाय, आपने किया कि आपने एक स्टूडियो अपार्टमेंट ले लिया जिसकी वैल्यू थी ही $20,000। आपने $20,000 दे के वो $20,000 का घर ले लिया। इसमें आपने बैंक को इन्वॉल्व नहीं किया, और ये and you don't even paying any installment to the bank because you bought the house with your own money। तो आपने $20,000 का $20,000 का लिया। अब उस स्टूडियो अपार्टमेंट की एप्रिसिएशन बहुत कम है, उसकी एप्रिसिएशन होगी $30,000। तो आपने $20,000 लगा के सिर्फ $10,000 कमाया। उधर आपने जब आपने लेवरेज लिया था तो आपने $20,000 लगा के $50,000 कमाया भी है। तो इस तरह ये लिवरेज का ये फायदा होता है। अगर आप इसको स्टॉक्स के अंदर या ये फॉरेक्स के अंदर डिस्कस करते हैं, तो इसकी टोटली डिफरेंट वैल्यू इसी तरीके से आता है कि फॉरेक्स के अंदर, ये आपको एक इन्वेस्टमेंट ऐसे एग्जांपल देता हूं मैं, कि फॉरेक्स के अंदर आपने $1,000 की इन्वेस्टमेंट की, आपके पास $1,000 था, आप चाहते हैं कि मैं $1 लाख की कोई चीज बाय करूं, तो आपके पास लेवरेज है 100:1 का। यानी कि आपने $1,000 दिया, उसके केस में आपने 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आपने आपने $1 लाख का डील साइज किया। मतलब आपने लॉक की डील को, आपने कोई फॉरेक्स में करेंसी बाय की $1 लाख की, तो उसके अगेंस्ट में आपका प्रॉफिट भी $1 लाख वाला होगा, आपका लॉस भी $1 लाख वाला होगा। पर बड़े इन्वेस्टर्स, जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, वो इस चीज को एक न्यू, अगर एक एंट्रेंट है मार्केट में, तो उसको सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि ये बहुत रिस्की होता है। लेवरेज के साथ, लेवरेज जो है आपकी कोशिश होनी चाहिए, अगर आप इफ यू आर अ न्यू एंट्रेंट इन दिस मार्केट, देन यू हैव टू ट्राई टू प्ले सेफ विद द लेवरेज। आपको 1:1 या 2:1 के साथ ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, ताकि आपका प्रॉफिट अगर कम हो तो आपका लॉस भी कम हो, आप मतलब दोनों एंगल से अपने आप को सेव करें। इसके लिए आपको एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है, वो आपको अगले में चैप्टर्स में या अगले टॉपिक्स में आपको मैं बताऊंगा, तो वो आपको हेल्प करेगा कि आप रिस्क मैनेज कैसे करते हैं।
वरना ये मार्केट बेस्ट है आपके प्रॉफिट टेकिंग करने में। थैंक यू जी, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आपको उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई और इसमें कोई चीज़ वगैरह समझ नहीं हो तो यू कैन कमेंट ऑन इन द इनबॉक्स। थैंक यू।